जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी उम्र अभी बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जब तक हम यहाँ व्यवहार में जीते हैं तब तक हमें कोई अपना साथी भी लगता है, कोई सहयोगी भी लगता है। लेकिन जब कभी परलोक की यात्रा पर जाना होता है और यहीं किसी तरह के संकट में अगर उलझ जाएं तो मालूम पड़ता है कौन साथी है, कौन किसका साथी है। यानी एकत्व भावना हमें अपने पर भरोसा करना सिखाती है। अपने पर भरोसा करो, सही रास्ते चलो। ये संसार एक सपना है और कोई भी सपना अपना कब हो पाता है। सिर्फ एक पर्याय का खेल मत देखो। यह इस जीवन में हमें जो कुछ अवसर मिला है इसका सदुपयोग कर लो। आप लोगों ने जो गांव के हैं उन लोगों ने देखा होगा, किसान बीज लगाता है। बीज ऐसे ही नहीं लगाता है, पहले भूमि को तैयार करता है। भूमि तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। जितना टाइम बीज उगाने में, पौधा बनाने में, फल लाने में लगता है, लगभग उतनी मेहनत भूमि को तैयार करने में लगती है। जितनी अच्छी भूमि होती है बीज उतने अच्छे ढंग से पौधा बनता है, फल देता है। तीर्थंकर महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक है। माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ की वह भूमि, और एक जीव गर्भ में आया, 16 सपने देखे और वह जीव आज के दिन गर्भ में आकर के इस तरह से पुष्पित फल्लवित हुआ कि तीर्थंकर वर्धमान महावीर कहलाया। सौभाग्यशालियों, अनंत अनंत जन्मों की यात्रा को विराम उन्होंने उस भाव में दिया। हम इस एक भाव का सदुपयोग करें। आपने देखा किसान कितनी मेहनत करके खेत तैयार करता है, बीज लगाता है, पौधे पर फल आते हैं। फल मान लीजिए गेहूं आ गए, अब मान लीजिए अरहर, तुअर, अब क्या करता है? आजकल तो मशीनें आ गई हैं। पहले क्या होता था कि अगर बालें पक गई हैं तो अच्छे से सूख जाने दो। सूखने के बाद भी उसको तोड़ करके, काट करके फिर धूप में रखा जाता था। तपना तो पड़ता है, बिना तपे कुछ मिलता नहीं है। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला है, यत्र तत्र सर्वत्र उन्हें उतना ही सम्मान मिला है। गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। अब जब बालें तोड़ करके रख ली हैं, अब उस पर क्या करना? दाएं करना बोलते थे। बैल उस पर घूमते थे। जितने पशु हैं सबों को बांध दिया और सब। आजकल ये सिस्टम नहीं, आजकल तो ट्रैक्टर उसके ऊपर चला देते हैं। और अब तो और नई मशीनें आ गई हैं, कटाई भी हो जाती है और बीज निकल के सीधे। अब जब ये तैयार हो गया ना, उस पर घुमा घुमा करके बैलों को, और बीज अलग हो गए, भूसा अलग हो गए,
अब उनको अलग करना है, तो किसान राह देखता था हवा की, और जैसे ही हवा चली तो सूपा में भर के, सूपा समझ में आया? सूपा जैसा स्वभाव होता है ज्ञानी का। सूपा, सूप, सूपड़ा, सूपड़ो, उसमें सार सार तो पास में रह जाता है और असार असार निकाल दिया जाता है। जब वह वो निकालना चाहता है बीज, तो क्या करता है, ऐसे भर के खड़ा हो जाता है टोकनी में या सूपा में। आजकल तो वो सिस्टम नहीं। जब हवा चलती है तो उसको धीरे 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 धीरे, अनाज वाले बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत सुधारना है। अब जब हवा चलती है तो भूसा, पतला भूसा एक तरफ उड़ता जाता है, छोटा बड़ा भूसा एक तरफ गिरता जाता है, और दाने एक ढंग से उसका ढेर लगता जाता है। अब इस बीच में मान लीजिए हवा करते देखते देखते दोपहर हो गई, दोपहर में हवा आई और अब दाना निकालने बैठा है, तभी आकर के पत्नी भोजन लेके आए, और पहले भोजन कर लो फिर दाने निकालना। बोलो किसान क्या करेगा? वो कहता है नीचे रख के नहीं, वहीं पकड़े रखता है सूप को, गिराता जाता है और बोलता जाता है, अभी धैर्य रख, अभी भोजन नहीं करना, अभी हवा है, इस हवा के रूप में मुझे बीज निकाल लेने दे, भोजन तो बाद में हो जाएगा। समझ में आया? क्लर्क कॉलोनी के ऑफिसर्स लोगों, मौका है धर्म ध्यान का। एक तो सुंदर पर्याय मिली, मानव जीवन मिला, जिनालय मिला, उस पर भी मुनिराजों का सानिध्य मिला। इसमें अब किसी तरह के भोगों में, किसी तरह के विकल्पों में समय मत जाने दो, दाने निकाल लो। हवा चल रही है धर्म ध्यान की, और धर्म ध्यान की इस हवा में अपनी फसल को साफ कर लो, अपनी आत्मा का मैल उड़ा दो और शुद्ध आत्मा को संभाल लो। अभी भोजन नहीं करना बोले, अभी हवा चल रही है, अभी इन 4 महीनों में जब तक संतों का, मुनिराजों का सानिध्य है, तब तक ज्यादा से ज्यादा समय धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। धर्म ध्यान समझना, कसायाविष्ट बुद्धि ना होने पावे भैया। वो 12 भावना की 2 लाइन क्या कहते हैं? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। अब ऐसे भी कहना चाहिए अपन को कि क्षमा मृदुता ये रतन संभाल, क्योंकि कसाय के चोर बहुत फिरते हैं। अपने भीतर ही बैठे चोर, बाहर के चोर हों तो एक बार निपट लो। बाहर के चोर हों तो पहचान में भी आ जाए कि भाई इस रास्ते आएंगे, इस टाइप के कपड़े पहने थे, सीसीटीवी में भी आ जाएंगे। लेकिन भीतर के हों तो, एक सज्जन आए हमको कहने लगे कि नैनागिर क्षेत्र पर इस बार बड़ा आंकड़ा बता रहे थे, बोले 25 नंबर की चोरी हो गई इन 4-5 साल में। जो गुल्लक होती है वो टूट गई, छोटी मोटी चीजें। फिर वो ही बोले कि चोर बाहर के हों, जिस दिन चोरी होती है उस दिन सीसीटीवी बंद होता है, और चोर बाहर के हों तो, और कहीं आसपास के हों, भीतर के ही हों तो ऐसे ही हमारे भीतर जो चोर बैठे हैं वे हमें ये महसूस नहीं होने देते हैं कि चोरी हो रही है।
हमारे गुणों का नुकसान हो रहा है, हमारी मृदुता, हमारी निर्लोभता, हमारी भक्ति लूटी जा रही है, पता नहीं पड़ता है। जागो ज्ञानी, फल तो अपने परिणामों का होता है। संबर नजरा का मार्ग है यह, आश्रव बंध का ही कारण ना बन के रह जावे। ज्ञानांकुशम का एक सुंदर सा श्लोक हम पढ़ रहे थे। सारी यात्रा एकाकी है। अन्य शरीर मन्योह मन्ने संबंधी बांधवा एवं समच परम ज्ञात्वा स्वात्मानम भावे स्वधि। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, संबंधी जन भिन्न है, अन्य है। ऐसे स्वापर का ज्ञान करके आत्म तत्व की भावना भाओ। जो जानन जानन है ना, इसे पकड़ो, अपने आत्मा को जानो, आत्मा को समझो। देह तो आवरण है। जैसे रहने के लिए एक सुंदर सा घर है, एक यहाँ भी है, एक बाजू बालूरी कानोली में भी है। रहेंगे तो एक में। बोलो गोधा जी, घर अपने कितने भी हों, एक यहाँ हो, एक दूसरी कॉलोनी में हो, एक दिल्ली में हो, रहेंगे तो एक में। ऐसे पर्याय कितनी भी बदलें, लेकिन जब एक शरीर मिलता है तो आत्मा उस शरीर में बंध के जितना आयुष्य है तब तक रहता है। लेकिन वह भी उसका सगा नहीं है, उसको वह घर भी एक दिन तो छोड़ना पड़ता है। इसलिए देह की आसक्ति का भी जहां निषेध किया है, स्वदेह की आसक्ति का भी जहां निषेध किया है, हम वहां और किसी तरह की आग्रह कैसे रख सकते हैं? यानी हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है, कोई दूसरा हाथ नहीं लगाता है। एकहा करोति कर्माणि भुंक्ते चेकोपि तत्फलम एकोपि जायते नूनो मेको याति भवांतरम। एक यह जीव खुद ही तो कर्मों को करता है, खुद ही करता है। उदाहरण के लिए बहुत उदाहरण है। जहर जो खाता है वो ही मरता है। धर्म ध्यान जो करता है आनंदमय जीवन जीता है। विषय वासना में जो उलझ जाता है तिल तिल करके मरता है, नवीन नवीन पर्याय लेता है। पर्याय तो क्षणवर्ती है, हर समय बदलती है। लेकिन हम अगर स्थूल पर्याय की बात करें तो स्थूल पर्याय भी हमारी 70, 80, 90 से ज़्यादा की तो मुश्किल है। इसके बाद तो अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं। एकः करोति कर्माणि भुंक्ते चेकोपि तत्फलम। एक यह जीव कर्मों को करता है, तुम किसके लिए कर रहे हो? बोले हम तो बेटे के लिए कर रहे हैं। हम इतना इकट्ठा करना चाहते हैं कि 7 पीढ़ियां सुखी रहें। भैया किसी की पीढ़ियां सुखी रहें, 7 पीढ़ियों का विकल्प क्यों करते हो? तुम एक अपनी पीढ़ी संभाल लो, ज्यादा से ज्यादा बेटे की पीढ़ी संभाल दो, तो आगे की पीढ़ी आपको आप संभल जाएंगी। वरना सब मिट्टी में मिल जाते हैं। पिछले साल चित्तौड़ जाना हुआ था। चित्तौड़ का किला हमको दिखाया जा रहा था। कई अधिकारी आ गए, महाराज जी यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, हैं? पद्मनी यहाँ रहती थी, है ना? पद्मावती यहाँ रहती थी, यहाँ ये दर्पण लगा था, यहाँ से सामने दिखता था, यहाँ ये, यहाँ वो। फिर और यहाँ राजा की सभा लगती थी, यहाँ रनवास था। रनवास के कमरे बताए, उससे अच्छा तो आपका बाथरूम होता है आजकल। दुनिया में देखो लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। वो नमूने देखे वहाँ पर।
एक बार मांडू जाना हुआ था, मांडव, ये जहाज महल, यमुक महल, वहां तो देखने लायक कुछ लगा तो पुरातत्व संग्रहालय में रखी हुई तीर्थंकर भगवान की बीतरागी प्रतिमा। बाकी तो महल सब धूल खा गए, कुत्ते मूत रहे हैं, उसी के लिए राजे महाराजे मर गए। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? जो समझ है, जो ज्ञान है, जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति से अर्जित पुण्य है, इसलिए ज्ञानी जगाते हैं पुण्य कमाना, आसाधना ना हो जाए इसकी सावधानी बरतना। राजा श्रीपाल से कितनी सी गलती हुई थी पिछले भाव में, जब वह राजा श्रीकांत की पर्याय में थे। मुनिराज को देखा 700 वीरों के, सुभटों के, दोस्तों के साथ जा रहे थे, राजा हैं। आजकल भी होता है, विधायकों के छोरे देख लो आप, कई बार नेताओं के बेटे बेटियां क्या क्या कर डालते हैं, फिर राजा हों फिर तो बात ही अलग है। मुनि को देख करके उनका मजाक उड़ा दिया, उन्हें कोड़ी कह दिया। आप सोचो, शरीर तो शरीर है, हैं? और जिसमें तपस्वी हैं तो ऐसे ही शरीर धूप में तप तप के, धूल खा खा के मैला पड़ जाता है। कोड़ी कह दिया और मजाक में उनको पानी में धक्का भी लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? हैं? कहते हैं घर जाकर के जब रानी को सारी बात मालूम पड़ी तो रानी ने कहा कि दिमाग तो सही है, बहुत बड़ी आसाधना की, बहुत तीव्र बंद कर लिया। जो दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी का अधिकतम बंध होता है, उसके बंध का मूल कारण क्या है? जिनेंद्र देव की, मुनिराजों की, जिनवाणी की आसाधना। ऐसा ना हो चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और रह गए दुब्बे जी। चौबे जी ने सोचा कि अपन और छब्बे जी बनेंगे अब, लेकिन ठीक ठीक ढंग से उनको चीजें संभालना नहीं आया, बात को संभालना नहीं आया, और छब्बे जी तो नहीं बन पाए, उल्टे दुब्बे जी। अपन इस पर्याय को पाके चले तो बहुत अच्छा धर्म ध्यान करने, बहुत मुनि राजों का सानिध्य पाने, लेकिन अगर अपन टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए, अपने आप को संतुलित ना रख पाए, तो कहीं ना कहीं आसाधना हो जाए, अपमान हो जाए।